चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर सेट नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं 2 लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। सेट 1 नहीं देखे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र यहाँ पर लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरे आपका इस वीडियो में 70 क्वेश्चन बताएंगे और एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। और देखिए बाबू, एग्जाम हॉल में अगर बात करें तो 1 से लेकर के आपको 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से किन्हीं 35 का उत्तर देना। और पीडीएफ वगैरह लेना है तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं 7201925280, मात्र 399 में सभी विषय का पीडीएफ दिया जाएगा और 100% एग्जाम में तबाही करेगा वो पीडीएफ। ठीक है, चलिए मेरे प्यार को पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी खास। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है गॉस के नियम अनुसार क्या कहता है। कहता है मेरे प्यार अकॉर्डिंग टू गॉस रूल इज डैश। और देखिए मेरे प्यार 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जो है गॉस का नियम क्या कहते हैं। देखिए गॉस का नियम जो कहता है मेरे प्यार फाई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। पहला नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते बाबू पूरा क्लास देखिए। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यार से पूछा जा रहा है, क्या ध्यान से समझिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार देखेंगे आपके परीक्षा में जो है रिपीट हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। दी पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज डैश का बात है। मतलब अगर कहने का अर्थ हुआ विद्युत परिपथ जो है मेरे प्यार से इसकी शक्ति क्या होती है। ठीक है, तो देखेंगे विद्युत परिपथ की शक्ति का अगर बात की जाए तो ये आपका क्या होता है, वी स्क्वायर बटा आर। ठीक है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, वी स्क्वायर बटा आर होता है। दूसरा नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, वी स्क्वायर बटा आर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अब चले मेरे प्यार से 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। पूछा जाए क्या, करंट फ्लोइंग थ्राउ पूछा जाए एक कंडक्टर इज डैश। मतलब जो है किसी चालक से प्रभावित धारा आपका क्या होता है, किसी चालक से प्रभावित धारा आपका पूछा जाए क्या होता है मेरे प्यार से। फॉर्मूला आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं। आई बराबर क्या होता है मेरे प्यार से, एन ई वी डी। आई बराबर एन ई ए वी डी होता है, याद रखेंगे मेरे प्यार से। 3 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। और देखेंगे मेरे प्यार पूरा क्लास आप लोग जरूर देख के जाइए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन देखेंगे परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा। बशर्ते बाबू पूरा क्लास देखिए, और चैनल पे पहली बार आप लोग जुड़े हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, कहता है किसी चालक के संवहन वेग आपका क्या है मेरे प्यार वीडी है। संवहन वेग आपका कितना दिया गया, वीडी दिया गया। आरोपित विद्युत क्षेत्र आपका क्या है, ई है। तो इसके संबंध आपका क्या होगा, इसका संबंध यानी कि रिलेशन जो है पूछे जरा मेरे प्यार क्या होगा। ठीक है, देखेंगे किसी चालक का संवहन वेग वीडी तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। तो देखेंगे संबंध, देखिए वीडी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वीडी प्रोपोर्शनल टू ई होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वीडी प्रोपोर्शनल टू ई। 4 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, वीडी प्रोपोर्शनल टू ई, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यार 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है किलोवाट घंटा मात्रक है। मतलब किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट आवर KWH इज यूनिट इज डैश का मात्रक है। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। देखिए किलोवाट घंटा का जब भी बात होता है ना मेरे प्यार, तो ये आपका एनर्जी लगाएगा, ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक आपका है। ठीक है, चलेंगे ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, आपके हौसलों से उड़ान होते हैं। बिल्कुल मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा। कहता है स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत का प्रतिरोध क्या होता है। क्या होता है, स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का पूछा जा रहा है विद्युत प्रतिरोध कितना होगा। कहते हैं हेल्थ इज ए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी की अगर बात किया जाए मेरे प्यार, मतलब हमारे शरीर जो है इसका विद्युत प्रतिरोध आपका पूछा जा रहा है कितना होता है। तो देखेंगे ये आपका कितना हो जाएगा, 10,000 ओम हो जाएगा। कितना होता है मेरे प्यार, 10,000 ओम हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, 6 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। देखिए पीडीएफ वगैरह लेना है, नंबर आपको दिया गया 720191 25280। इस नंबर पे आप लोग संपर्क करके परचेज कर सकते हो और एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, तो कॉल मैसेज जरूर करेंगे। आइए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, गतिशीलता। कहता है निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर मोबाइलिटी की अगर बात किया जाए मेरे प्यार गतिशीलता। देखेंगे गतिशीलता का अगर बात किया जाए मेरे प्यार म्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यार वो आपका क्या होता है, वीडी अब बटा क्या होगा, ई हो जाएगा। म्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, म्यू बराबर वीडी बटा ई हो जाएगा मेरे प्यार को, याद रखेंगे वीडी अपॉन ई। ठीक है, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार को, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार ध्यान समझिएगा, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होगा। दी डोमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डैश। मतलब अगर बात किया जाए विद्युत वाहक बल जो है मेरे प्यार को, इसकी बीमा आपका पूछा जा रहा है क्या होता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए विद्युत वाहक बल का अगर बात किया जाए तो ML2
टी के पावर में क्या होगा -3, ए के पावर में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों -1 हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल का जो है आपका बीमा होता है। ठीक है, 8 नंबर में लगाएंगे क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कहता है विद्युत विभव की बीमा क्या होती है। अब ध्यान से समझिएगा, कहता है दी डोमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डैश। ठीक है, कहता है विद्युत विभव की बीमा आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यार चो, 9 में चलेंगे। देखेंगे विद्युत विभव का अगर बात किया जाए तो उसका भी आपका वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए सेम टू सेम आपका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जितने भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार जुड़े, रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कम से कम आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए ताकि सारे के सारे बच्चे इस क्लास को देख पाए। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वो आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा। कहता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, देखेंगे पूछा है मेरे प्यार करंट दैट कन्वर्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब विद्युत परिपथ का वह गुण तो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में, मतलब विद्युतीय ऊर्जा यानी कि जो है विद्युतीय ऊर्जा जो है मेरे प्यार इसको टेम्परेचर में बदलता है, मतलब ताप में बदलता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, तो देखेंगे वो आपका रेजिस्टेंस कहलाता है मेरे प्यार, प्रतिरोध ही कहलाएगा। अरे याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा क्या, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण क्या है। देखें कहता है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है, सभी बच्चे लगाया जा रहा है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है, तमाम बच्चे लगाते चलेंगे। कहता है दी रेशन ऑफ फ्लो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट इज ए कंडक्टर इज डैश का मतलब किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है, तो देखेंगे आपका क्या होगा, ताप क्रम में अंतर, मतलब टेम्परेचर में अंतर, डिफरेंस क्या होगा मेरे पास इन टेम्परेचर। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, तापक्रम में अंतर। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह आपका क्या है। कहता है दी सब्सटेंस यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत हीटर में अगर बात किया जाए जिस पदार्थ का आपका देखेंगे उपयोग किया जाता है तो वो आपका नाइक्रोम होता है। ठीक है ना, नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, नाइक्रोम का विद्युत हीटर में किसका, तो नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे 13 नंबर, धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। 13 नंबर में दीजिएगा धात्विक चालक का रेजिस्टेंस, और पूछा जाए मेटेलिक कंडक्टर एज, पूछा जाए देयर टेम्परेचर इंक्रीज का अगर बात करें मेरे प्यारे ध्यान समझेगा, धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो वो आपका मेरे प्यारे घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर। अगला देखिए मेरे प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, कहता है दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजिंग का अगर बात करें, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है, देखिएगा किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध तभी बढ़ेगा जब मेरे प्यार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप बढ़ाते हैं तब। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो कोई चालक जो इसका प्रतिरोध ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र आपका क्या है मेरे प्यार ई है, तो संबंध आपका क्या होगा। कहता है दी रिलेशन बिटवीन, पूछा है मेरे प्यार ठीक है ना, कनेक्ट देखेंगे, पूछा है कन्वर्टिंग वेलोसिटी VD कंडक्टर इन दैश के बाद देखेंगे कंडक्टर एंड देयर, और इधर इंग्लिश लिखा गया, चलेगा देख लीजिएगा उसको बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला होता है VD प्रोपोर्शनल टू E, VD प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। देखेंगे 15 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी, VD प्रोपोर्शनल टू E। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया दी वर्क डन ऑफ रनिंग एन इलेक्ट्रिक रिपुल एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला जो होता है W बराबर जो आपका होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है। W बराबर फॉर्मूला क्या होता है, PE 1 माइनस कॉस थीटा। 16 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, W बराबर क्या होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत वाहक बल की इकाई आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार क्या होगा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स EMF इज डैश, मतलब विद्युत वाहक बल का अगर बात करें मेरे प्यार तो इसकी इकाई जो होता है वो आपका वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। 17 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है, याद रखेंगे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यार ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या वोल्ट मीटर मापता है, मतलब कहने का अर्थ है वोल्ट मीटर इज मैच्योरेट बाय, मतलब वोल्ट मीटर आपका क्या मापेगा, सभी बच्चे लगाए जरा। देखिए मेरे प्यार वोल्ट मीटर का अगर बात किया जाए तो ये आपका विभवांतर मापता है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस जिसे बोला जाता है। ठीक है, 18 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अब देखिए मेरे प्यार 19 नंबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है, दी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट इज डैश, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर बात करें इसका ऐसा ही मात्रक देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर बात किया जाए इसका ऐसा ही मात्रक, तो ये कूलम पर मीटर होता है, CM। ऑप्शन ए लगाइए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देख लीजिए कहता है
समझिएगा। एक समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। कैपेसिटर का अगर बात करें, देखिए फार्मूला जो होता है मेरे प्यार जो एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी होता है, ठीक है ना। क्या होता है फार्मूला समांतर पट्टिका का जब भी बात होगा संधारित्र की धारिता कौन सही है, तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी लगाएंगे। 20 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए कहता है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू डैश, सभी बच्चे दीजिएगा आंसर। 1 वोल्ट बराबर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, देखिए मेरे प्यार 1 वोल्ट बराबर जो होता है 1J/C होता है, मतलब 1 जूल पर कूलम होता है। 1J/C देख लीजिए आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी 1J/C। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जाएगा व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है। अब देखेंगे व्हीटस्टोन सेतु से मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज से किसका तुलना किया जाता है, 22 में चलेंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु से अगर बात किया जाए तो रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का तुलना किया जाएगा। 22 में क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है तांबा का कार्यफलन आप लोग दीजिएगा क्या होगा। कॉपर हैज ए वर्क फिनिक्शन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तांबा का कार्यफलन आप लोग दीजिएगा क्या होगा। ठीक है, देखेंगे तांबा का कार्यफलन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा, तो ये आपका होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ए फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तांबा का कार्यफलन, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। अब देखिए रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर का अगर बात करें बाबू, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार जो घटता है। ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, याद रखेंगे जाओ पढ़ना। ठीक, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कूलम बल आपका क्या है, कूलम फोर्स इज डैश। ध्यान दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या था मेरे प्यार कूलम बल आपका क्या है, कूलम फोर्स इज डैश। तो देखिए कूलम बल का अगर बात किया जाए तो केंद्रीय बल और साथ ही मेरे प्यार विद्युत बल दोनों हो जाएगा। 25 में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा, केंद्रीय बल तथा विद्युत बल। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे पास यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी तल क्या होगा। x अक्ष का जब भी बात होगा मेरे प्यार x अक्ष का दिशा का अगर बात करें विद्यमान है तो समविभवी तल का अगर बात किया जाए तो ये y वाला जो भाग होगा ये z तल की दिशा को निरूपित करेगा। y वाला जो है कहाँ जाएगा, z तल की दिशा को निरूपित करेगा। 26 में विकल्प क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत आवेश का क्वांटम यूएस का मात्रक पूछा जा रहा है क्या होगा, कहता है क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूएस इज यूनिट इज डैश का अगर बात किया जाए मेरे पास, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, विद्युत आवेश का क्वांटम का अगर बात किया जाए, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्या होगा, ध्यान समझेंगे, देखेंगे 4.78 गुना 10 पर पावर क्या होगा -10, देख लीजिए कहां पर लिखा है। ठीक है, 27 नंबर में ऑप्शन ए लगा दीजिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, देखिए दी इंटरसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट का अगर बात करें मेरे पास, तो ई बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर फॉर्मूला, ई बराबर बहुत सारा फॉर्मूला, ई बराबर एफ बटे क्यू होता है। ठीक है ना, ई बराबर एफ बटे क्यू होता है, और ई बराबर देखेंगे मेरे प्यार चो, ठीक है ना, बिल्कुल डीवी अपॉन डीएक्स भी शायद होता है, मेरे हिसाब से चेक कर लिया जाएगा एक बार। ठीक है, कंफ्यूज है। अब देखिए कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है मेरे प्यार चो, देखेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व का अगर बात किया जाए दी सरफेस डेंसिटी चार्ज, तो देखेंगे फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे ए लगाइएगा। फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यार चो, क्यू बटे ए। 29 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है आभासी धारा बराबर क्या होता है, देयर इज ए वेक्टोरियल करंट का अगर बात किया जाए, ठीक है, आभासी धारा बराबर क्या होता है, तो देखिए आभासी धारा बराबर फॉर्मूला जो होता है मेरे प्यार चो आपका क्या होगा, शिखर धारा बटे क्या लगाएंगे मेरे प्यार चो, आप लोग √2 लगाएंगे। देख लीजिए शिखर धारा बटे √2, शिखर धारा बटे √2, यहाँ पर 2 छूट गया है तो यहाँ पर हम 2 एक्स्ट्रा में लिख देते हैं, शिखर धारा बटे √2 लगाए, पेक करंट बाय √2। ठीक है, चले 2 नहीं है यहाँ पर तो दे दीजिएगा आप लोग, क्योंकि टैपिंग करने में मिस हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, देखेंगे विच पूछा जाए मेरे प्यार चो, ठीक है ना, रिलेशन इज करेक्ट पूछा जाए मेरे प्यार चो, रेडियो एक्टिव एटम, मतलब जो है रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। तो देखिए आप सभी को फार्मूला हम बताए थे ना, देखिए फिजिक्स अगर पढ़ते हैं तो इसमें लगभग आपको जो है ना ज्यादा से ज्यादा आपको फार्मूला याद रखना होगा, तभी एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 70 में 70 आप तभी ला पाएंगे जब आपका फार्मूला क्लियर रहेगा। ठीक है, तो देखेंगे रेडियो एक्टिव का फार्मूला जो होता है, मतलब हाल्फ लाइफ बराबर जो होता है, मतलब जो है अर्ध आयु बराबर क्या होता है, तो अर्ध आयु बराबर आपका जो फार्मूला होता है मेरे प्यार 0.6931 गुना औसत आयु होता है। ठीक है, तो देख लीजिए ये वाला आपका विकल्प कहाँ है, ऑप्शन डी में। ठीक है, लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन
कहता है मेरे पास ध्यान समझेगा निम्नलिखित में से कौन अस्थायी कण है। तो देखिए बाबू, अस्थायी कण का अगर बात किया जाए, विच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पूछा टेम्पोररी, ठीक है ना, टेम्पोररी। तो देखेंगे अस्थायी कण, अस्थायी कण देखिए सबसे पहले तो अस्थायी कण कौन कौन है आपको मैं बताना चाहूंगा। अस्थायी कण का अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, और देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अल्फा कण जो है बाबू ये आपका अस्थायी है, मतलब देखेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, तो आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन डी। अगला पड़ेगा कहता है रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे रीडबर्ग नियतांक M0L0T होता है, M0L0T, ऑप्शन बी यहां पर लगा सकते हैं, नो टेंशन। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझेगा, कहता है दी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डैश, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग जो है मेरे प्यारे बच्चों ये अनुप्रस्थ होता है, ट्रांसवर्स हो जाएगा। 32 में विकल्प क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, किसी चल कुंडली धारामापी के विक्षेप थीटा उसमें प्रभावित धारा में संबंध क्या होता है। तो देखिए आई डेल्टा थीटा होता है, फार्मूला क्या होता है, आई डेल्टा थीटा हो जाएगा। 33 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, ध्यान दीजिएगा, दी स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम का अगर बात किया जाए, मतलब कहने का अर्थ हुआ प्रकाश का वेग महत्तम किसमें होता है, तो ये इन वैक्यूम में होता है, मतलब आपका बात किया जाए निर्वात में, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है, 3 गुना 10⁻8, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार होता है, ठीक है। अब देखिए दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज क्लोज टू डैश, अगर बात किया जाए मेरे प्यारे जो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम बहुत बार आपको बता चुके, ठीक है। देखेंगे 2.42, अगर सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक का अगर बात किया जाए तो वो आपका हीरा का होता है, डायमंड का होता है। 35 में क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा। मतलब देखिए कहता है इन दी मेरे प्यारे सब्सटेंस ऑफ एटमॉस्फेयर दिस कलर ऑफ द स्काई विल बी, अगर बात की जाए मेरे प्यारे समझिएगा ये आपका कैसा, यानी कि ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा, मतलब जो है मेरे प्यारे काला दिखाई देगा। 36 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। 36 में क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, वायुमंडल से। देखिए वायुमंडल जब नहीं रहेगा तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, पृथ्वी पर से काला दिखाई देगा। अब देखिए इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह आपका क्या है, समझिएगा, ठीक है। इंद्रधनुष का निर्माण, ठीक है, दी रीजन ड्यू टू पूछा जा रहा है विच रेनबो इज, देखिए मेरे प्यारे फॉर्मेटेड का अगर बात करें मेरे प्यारे मतलब इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह आपका क्या है। देखिए इंद्रधनुष का निर्माण का अगर कारण क्या है बाबू, तो ये समझिएगा ये वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, वर्ण विक्षेपण। ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेस, देखिए पूछा मेरे पे डिस्पोजिशन ऑफ कलर्स का अगर बात करें यहाँ पर वही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, जल्दी बता जरा। ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कन्फॉर्मेशन का अगर बात करें बाबू, समझिएगा प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, ये आपका ध्रुवन करेगा, पोलराइजेशन करेगा, याद रखेंगे। 38 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे पास, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है। देखेंगे आसमान का रंग नीला किसके कारण दिखता है, ठीक है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण हो जाएगा ना। आसमान का रंग नीला क्यों दिखता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। आसमान का रंग तो देखेंगे मेरे प्यार छो, आसमान का रंग नीला देखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन होगा क्या, सभी बच्चे ध्यान से लगाए जरा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आसमान का रंग देखेंगे वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण भी नहीं होगा यार, तो देखेंगे व्यतिकरण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यहाँ पर लगा सकते हैं मेरे प्यार छो, नो टेंशन, ठीक है। 39 नंबर में आंसर क्या होगा, ध्यान से समझिए, एक भी देखेंगे बोलिएगा एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो मेरे प्यार छो ऐसा हो नहीं सकता है, समझ रहे ना बात को। देखिए क्वेश्चन बढ़िया समझिए, कहता है आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है, यही होगा ऑप्शन ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार छो पतली झिल्ली के दिखने का कारण क्या है, तो विवर्तन हो जाएगा, व्यतिकरण, इंटीफ्रीजन, ठीक है ना, इंटीफ्रेंस, ठीक है ना, ठीक है ना, इंटी रिफ्रेश दिखेंगे, ठीक है ना, फ्री सेंस हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार छो, अगला क्वेश्चन समान संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक के नली की लंबाई क्या होती है। देखिए दी लाइट ऑफ, देखिए पूछा मेरे ट्यूब ऑफ एन पूछा है मेरे प्यार छो, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमिकल पूछा जा रहा है, ट्रांसप्लेक हैविंग दिस सेम का अगर बात करें यहाँ पे समान संयोजन का बात रहता है, देखेंगे नली की लंबाई मतलब FO प्लस एफ ही लगाएगा, और यहीं पे आवर्धन क्षमता m बराबर जो पूछ देगा तो FO बटे एफ ही, तो देखिए विकल्प यहाँ पर डी होगा, नो टेंशन। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास कहता है एक दीर्घ दृष्टि दोष, देखिए दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, मतलब अवतल लेंस का व्यवहार हो जाएगा, याद रखेंगे बी विकल्प। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या,
ध्यान समझिएगा। देखेंगे ये तो हो गया आपका 42 हो गया। अब चलिए मेरे प्यार नेक्स्ट क्वेश्चन 43 से चलेंगे। काफी गजब गजब का ये सेशन है। 43 नंबर क्वेश्चन से भौकाल करने के लिए देखिए क्वेश्चन संख्या आप देखिए क्या आता है मेरे प्यार छो। एक ऐसी परिघटना समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन, सारा का सारा लॉजिकल क्वेश्चन है बाबू, समझिएगा। कहता है एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करता है कि कोई तरंग आपका अनुप्रस्थ है, वह आपका क्या है, समझिएगा। एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करता है, तो देखेंगे ध्रुवन करेगा, पोलराइजेशन करेगा। 43 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इंद्रधनुष का प्राकृतिक उदाहरण क्या है। अब देखेंगे बारिश के समय में आप लोग ध्यान दे दिए होंगे, बारिश का जब मौसम होता है तो उसमें देखेंगे 7 रंग का देखेंगे ऊपर में निकलता है, ठीक है ना, 7 रंग का निकलता है। तो वो मेरे प्यार जो पूछा जा रहा है किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, सबके कारण होता है। ज्यादातर वर्ण विक्षेपण, आंसर क्या लगेगा ऑप्शन सी। विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जाता है। अब देखेंगे मेरे प्यार विद्युत चुंबकीय तरंग, अब देखेंगे मेरे पास कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज का अगर बात करें बाबू, ये कैसे किया जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित कैसे किया जाता है, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित का अगर बात किया जाए मेरे पास तो पोलराइड के माध्यम से, पोलराइड के माध्यम से अगर बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसे ध्रुवित किया जाएगा। तमाम बच्चे याद रख लीजिएगा, ठीक है, कोई समस्या और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ताकि मेरे प्यार जो देखेंगे एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर ना हो आप लोग का, बस लक्ष्य यही है। अब देखिए शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। अब देखेंगे शुद्ध स्पेक्ट्रम जो है बाबू ध्यान दीजिएगा कैसे प्राप्त किया जाएगा, तमाम बच्चे लगाइए शुद्ध स्पेक्ट्रम, ठीक है। देखेंगे शुद्ध स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से आपका प्राप्त हो सकता है, ठीक है। 46 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सी, शुद्ध स्पेक्ट्रम कैसे, तो स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन श्वेत प्रकाश का प्रिज्म, आप देखेंगे कहता है मेरे पास श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने के लिए न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। अब देखिए कहता है श्वेत प्रकाश का पूछा जा रहा है मेरे प्यारो, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारो न्यूनतम विचलन कोण, तो न्यूनतम विचलन कोण बैगनी रंग के लिए होना चाहिए बाबू, ठीक है। 47 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 47 नंबर में जो विकल्प होगा यहाँ पर समझिएगा, सॉरी लाल रंग के लिए हो जाएगा, बैगनी नहीं होगा मेरे प्यारो, लाल रंग के लिए। अब देखिए दो कला संबंध आप पूछा जा रहा है, दो कलाबद्ध स्रोत आभासी आपका क्या है मेरे प्यारो, 48 में चलेंगे, ये आपका हो जाएगा फ्रिजनेल दूरी के द्विपीज में हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे सी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनता है। अब देखिए प्रकाश जो बनता है लाइट, समझिएगा, प्रकाश पूछा जाए किस प्रकार के कंपन से बनता है, तो देखिए ईथर कण से बनता है। ईथर कण से अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, ईथर कण के माध्यम से अगर बात करें मेरे प्यार तो लाइट बनता है। 49 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अगला देखिए 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक पतले फिल्म के रंग के दिखने का कारण क्या है। पतले फिल्म जो है, पतले फिल्म के रंग के दिखने का कारण क्या है, तो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा मेरे प्यारो, ठीक है, डिस्पोजिशन जिसे बोला जाता है, विकल्प सी। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, अभी जस्ट नो में आपको बताए हैं ऊपर में, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे प्यारो ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे 2.24 हो जाएगा, 2.42 यानी कि 2.42 आपका हो जाएगा। अब देखिए शुद्ध स्पेक्ट्रम, ये भी क्वेश्चन आपका ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। 52 नंबर देखिए कहता है दी स्पेक्ट्रम ऑफ पूछा जा रहा है मेरे पास सनलाइट इज डैश, मतलब जो है शुद्ध स्पेक्ट्रम, देखेंगे सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम आपका कैसा होता है, देखेंगे मतलब अगर बात करें बाबू सूर्य के प्रकाश जो है इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो ये आपका संतत हो जाएगा। 52 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए शुद्ध, देखेंगे सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, संतत। अगला क्वेश्चन क्या आता है मेरे प्यारो, समझिएगा एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। देखेंगे एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण n-1 और इंटू क्या होगा बाबू, ए हो जाएगा, n-1 इंटू ए, ठीक है। 53 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक एवं प्रकाश के तरंगदैर्ध्य में क्या संबंध है। चलिए लगा दीजिए मेरे प्यार, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कहता है किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक एवं प्रकाश के तरंगदैर्ध्य, देखिए n बराबर जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी लैम्डा 2 होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, तो ये काला दिखाई देगा। अभी आपको ऊपर में हम ये क्वेश्चन बता चुके हैं, नो टेंशन। अगला क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो मेरे प्यार इंद्रधनुष तो आपको बताए थे मेरे प्यार वर्ण विक्षेपण से आपका इंद्रधनुष का निर्माण होगा, आंसर सी। प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग की पुष्टि कौन करता है, ध्रुवन करता है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हो चुका है, पोलराइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाबू आपका स्क्रीन पे कहता है जब प्रकाश की किरण एक ग्लास के स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य जो है घट जाएगा।
जब प्रकाश की किरण एक ग्लास के सिले में प्रवेश करेगा तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, घट जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। 58 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 59 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, एन अपवर्तनांक वाले पट्टी, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी पथ की लंबाई टी तथा समतुल्यांक निर्वात की लंबाई देखिए एन टी हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन और टी, विकल्प बी। नेक्स्ट कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है, कहता है दी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का अगर बात करें, मतलब देखेंगे मेरे प्यार 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो देखिए फार्मूला जो होता है आवर्धन क्षमता क्या चीज से, एम से सूचित करते हैं, एम बराबर जो फार्मूला होता है तो 1 + d अपॉन क्या होगा, एफ हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है निर्वात में प्रकाश का वेग c और देखेंगे कांच यानी कि म्यू बराबर क्या है, 3/2 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखेंगे निर्वात यानी कि इन वैक्यूम में होगा, यानी कि c/2 यहाँ पर हो जाएगा, c/2 लगाएंगे, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, नो टेंशन। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार छो, एक स्वस्थ व्यक्ति, ये क्वेश्चन आपको देखेंगे, कहता है दी फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस पूछा जा रहा है, हेल्दी पोजीशन, ठीक है ना। अब देखेंगे मेरे प्यार छो देखेंगे अप्रोक्सीमेटली देखें, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट लिखा गया है, मतलब जो है स्वास्थ्य देखेंगे, सॉरी माफी चाहूंगा, कहता है एक स्वास्थ्य व्यक्ति जो है मेरे पैचे, इसका आंख का फोकस दूरी लगभग 1 मीटर होता है, ठीक है ना। और देखेंगे 1 मीटर, ये तो है 1 मीटर, लेकिन अगर यहीं पे एक क्वेश्चन और देगा अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए चुंबकीयशीलता म्यू के लिए कौन संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो। मैग्नेटिज्म का अगर बात करें तो देखेंगे फॉर्मूला जो होता है आपका म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर फॉर्मूला आपका b/h होता है, क्या लगेंगे म्यू बराबर b/h। 63 नंबर में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन बी। आइए देखिए 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब ये क्वेश्चन तो बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया, कहता है मेरे पास द रिलेशन बिटवीन टू गेमेटिक लेंथ एलजी और मैग्नेटिक लेंथ एलएम। देखिए चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एलजी और चुंबकन लंबाई एलएम, संबंध क्या होता है, देखिए फार्मूला जो होता है एलएम बराबर फार्मूला 5/6 एलजी होता है मेरे प्यार चो। 64 नंबर में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन ए, याद रखेंगे। 65 देख लीजिए चुंबक फ्लक्स की बीमा आपका क्या होगा मेरे प्यार चो, समझने का प्रयास करेंगे। चुंबक फ्लक्स की बीमा दी डोमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दी यूनिट का अगर बात करें बाबू ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या होगा m0l0t। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए लौह परमाणु आपका क्या होता है मेरे प्यार, लौह परमाणु लौह चुंबकीय हो जाएगा, लौह परमाणु आपका क्या होगा, लौह चुंबकीय होगा। 66 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। लेंज का नियम आपका संबंध है मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा लेंज लॉ इज रिलेटेड टू डैश का अगर बात करें, लेंज का नियम जो है ये मेरे प्यार चो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आपका आधारित होगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। 67 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी, याद रख लीजिएगा। अगला देख लीजिए 68 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। चुंबकीय फ्लक्स जो है कहता है एसआई ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज द यूनिट का अगर बात करें मेरे प्यारों चो, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। 68 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल शिखर मान एप्सिलॉन नॉट हो तो वर्गमूल मान देखेंगे एप्सिलॉन नॉट बटा 2, फॉर्मूला देख लीजिएगा एप्सिलॉन नॉट बटा 2, ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 70 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता महत्तम है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज हाईएस्ट, अब पूछा है मेरे प्यार चो, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। पेंटरिंग पावर का अगर बात करें तो ये गामा रेज हो जाएगा, मतलब गामा रेज, गामा किरण का अगर बात किया जाए वेदन क्षमता सबसे ज्यादा अधिकतर होता है। 70 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। और सबसे पहले आप तमाम बच्चे बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मतलब ये क्लास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और इस चैनल पे आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ठीक है। और देखेंगे 8 बजे, अब से देखेंगे मेरे पास 8 बजे रात में, अभी आपका 8:00 पे आपका हिंदी का क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, तो आप सभी बच्चे जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। 8 बजे रात में इंतजार रहेगा, देखेंगे, ठीक है। सभी बच्चे जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू बाबू।